हेलो। हाँ चलिए देखिए, समय आएगा तब है। अरे कोई डाउट नहीं रहेंगे, ऐसे कैसे डाउट रहेंगे? आप इतने वो हो क्या कि डाउट रहेंगे आपका? आप सब कर लेते हो। इधर देखो, सुनो मेरी बात। इधर ध्यान दे, सब है ना? इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? इसके परिणाम में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? कितने आएंगे? 2। इसके परिणाम में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2। ये 25 है और ये 8 है। 25 8 200। कितने जीरो आएंगे? 2। आ रहे क्या नहीं आ रहे? 2 जीरो। कोई दिक्कत? ठीक। इसमें कितने जीरो आएंगे? गुणा करें जरा। 8। गुणा तो करो पहले, बताओ कितने जीरो। अच्छा, कौन कौन श्योर है 8 आएगा? हाथ खड़े करो। 3 4 लोग, ये पढ़े हुए लोग हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। दिखते ही हो आप तो, मतलब बिल्कुल। सुनिए मेरी बात, ठीक है? सुनना है ना? देखो, छोटी पावर थी, गुणा कर लिया। बड़ी होगी तो गुणा थोड़ी ना कर पाएंगे हम, कहां तक करेंगे? तो सुनना मेरी बात, जीरो बनता किससे है? मेरे को बोलने दे, आप नहीं बोले हैं। 5 और 2 के टकराने से जीरो बनता है। किसके टकराने से? 5 और 2 के टकराने से जीरो। 5 दूनी 10। बनता क्या नहीं बनता? तो 5 और 2 के जितने जोड़े होंगे उतने जीरो बनेंगे। जीरो बनाता कौन है? 5 और 2। 5 और 2 के जितने जोड़े होंगे उतने जीरो बनेंगे। इसमें 5 और 2 के कितने जोड़े हैं? 8। यहां नहीं, यहां कितने जोड़े 5 और 2 के? 8 है। 10 नहीं है? 10 जोड़े नहीं बनेंगे ना, केवल 2 10 बार है, 5 10 बार नहीं है ना। अच्छा, दोनों मिला के कितने जोड़े? 8 जोड़े हैं कि नहीं है? समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, इसके अंदर 8 जोड़े हैं, ये चीज क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? 10 जोड़े 10 जोड़े तब होंगे जब 2 और 5 दोनों 10 10 बार होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने जोड़े पॉसिबल है? 8। तो इसमें कितने जीरो आएंगे? 8। तो नंबर ऑफ जीरो गिनना है
तो सिस्टम के अंदर क्या ढूंढना है? 5 और 2 के जोड़े, 5 और 2 के जोड़े। समझ आ रही बात? 5 और 2 के जितने पेयर हैं सिस्टम में उतने नंबर ऑफ जीरो, खत्म हो गया नंबर ऑफ जीरो। समझ आ रही बात? 5 और 2 के कितने जोड़े। अब सवाल आपको गिफ्ट में 5 और 2 की घातें नहीं देगा, नंबर देगा। वो नंबर के अंदर से आपको 5 और 2 की घातें निकालनी पड़ेंगी, जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो आपको बोलना है। समझ आई बात? हाँ, अब सुनिए आगे क्या है कहानी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ तो इसमें बनेंगे 8 जीरो। समझ आ रही बात? अब एक और चीज, अच्छा ऐसा नहीं बोल सकते जो कम घात है उतने जीरो होंगे? 5 और 2 में जिसकी घात कम है उतने जीरो बनेंगे। जिसकी घात कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे? नहीं नहीं नहीं, क्या? बहुत बढ़िया, इधर देखो। कितने शून्य बनेंगे? 15। जिसकी घात कम है उतने जीरो बनेंगे, रटो नहीं, समझो। समझ में आ रही है? जिसकी घात कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे ना। तो ये लिख लेना है कि जिसकी घात कम होगी उतने जीरो बनेंगे। हाँ कुछ बोल रहे हो, बोलो। बैठो। जब 5 और 2, 5 वहां है और 2 वहां है, धीमे 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 पास आएंगे। 5 और 2 अभी इतनी दूरी पे है। ये चल रहा है 10 की चाल से, ये चल रहा है 20 की चाल से, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। जैसे ही पास आते आते दोनों गुणा होंगे तो जीरो बन जाएगा। दो की घात 10। तो आपने देखा कि 5 और 2 का जोड़ा जो होता है वो एक जीरो बनाता है, एक जोड़ा एक जीरो बनाता है। तो 2 जोड़े होंगे तो 2 जीरो बनेंगे यहाँ पे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 10, 10 गुणित 10 100। 2 जोड़े में 2 जीरो निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? समझ गए अभी? तो 8 जोड़े में 8 जीरो बनेंगे। तो अब इसको और मॉडिफाई करें तो जिसकी घात कम है उतने जोड़े बनेंगे, जिसकी घात कम उतने जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो, समझ गए कि नहीं समझ गए यार? समझ गए। तो यहां कितने जीरो बनेंगे? 15। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है। 5 की घात 15 और 2 की घात 13, कितने जीरो बनेंगे? 13 बनेंगे। जिसकी घात कम उतने जीरो बनेंगे। समझ गए क्या बात को? ठीक है। तो 50 इंटू 48 इंटू 35 इंटू 54, बताओ कितने जीरो बनेंगे इसमें? पचास, 48, 35 और 54। 50 क्या है? 5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1, ये है 50। 48 क्या है? 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1, ये है 48। 16 थी 48 ना, 2 की घात 4 और 3 की घात 1। 35 7 इंटू 5, बोलो आएगा क्या? और 54 27 इंटू 2, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, बताओ ऐसे होगा 54। अच्छा, इस प्रकार से तोड़ के लिखना है। यदि आपको नहीं आता तो आप क्या करेंगे? वो ऐसे नहीं करते थे? 50 2 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो बताओ 25 50 5 5 2 बन रहा है। 5 5 2 को क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर और 2 की घात 1।
कर लोगे इस प्रकार से, तोड़ लोगे हर एक नंबर को। आ गई समझ में? अब देखो 5 कितनी बार है, तो 2 बार यहां, 1 बार यहां, 3 बार है। और 2 कितनी बार है, 1 बार यहां, 4 बार यहां, 5 बार और 6 बार। 6 बार है 2। तो बताइए जितनी घात कम है उतने जीरो बनेंगे? 3 जीरो बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 3 जीरो। तो कितने जीरो बनेंगे? 3। मैं यहां लिख देता हूं 5 और 2 में से जिसकी घात कम है उतने जीरो बनेंगे। लिख देता हूं यहां पे, है ना। ये समझ में आया क्या किया? ठीक है। जिसकी घात कम है उतने जीरो बनेंगे, है ना। ये समझ आया? 5 और 2 को गिनना है, नंबर को तोड़कर उसके अंदर से 5 और 2 को गिनना है। बोलो कितने जीरो बनेंगे? 5, 6, 18, 20, 25। हेलो, नहीं आ रहा। अच्छा ऐसा, तो निकाल नहीं सकते? या फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से? तो आज जो आया वो ऑनलाइन ही है क्या सारा? सारा? अच्छा, तो अरे यार, तो वो तो देखो अब जमा तो अपने कितने की ज़रूरत पड़ रही है अभी? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो उसके बिना चाबी मिल नहीं रही है क्या? कुछ तो कैश होगा, कुछ तो दे दो, बाकी कुछ थोड़ी देर से दे देंगे, ऐसे करके सेटलमेंट कर। ऐसा? हाँ। हाँ तो थोड़ा सा करो यार, जमाओ थोड़ा सा, देखो क्या है ना, है ना। देख थोड़ा सा कुछ ना कुछ जमा है ना, लेकिन काम करवाना, काम नहीं रुकना चाहिए ना, फटाफट। देख देख देख, रोको मत, और बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है कि ऑनलाइन ही है सारा, ऐसे करके बोल, लेकिन काम मत रोक, है ना। हाँ, आया क्या इसका आंसर? कितने जीरो? 4 जीरो। किस किस के आ गए? 4 सबके आ गए। नहीं ये अच्छे लग रहे होंगे आपको? नहीं, थोड़े थोड़े मतलब। ये 5 की घात 1 है, ये 2 इंटू 3 है, 18, 9 दूनी, तो 9 को तो कोई मतलब ही नहीं है, 9 का तो सिर्फ 2 का मतलब है। फिर उसके बाद 20, 5 और 4, है ना। 5, 6, 18, 20 और 25, है ना। 5 की घात 1 है ये, 6, 2 इंटू 3, 18, 9 इंटू 2, 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, इंटू 20, 5 इंटू 4, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, 25, 5 का स्क्वायर। क्लियर? तो 5 5 कितनी बार है? 1, 2 और 4, 4 बार है 5, और 2 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 4 बार 2 है। अच्छा, 2 भी 4 बार, 5 भी 4 बार, तो 4 ही जीरो आ जाएंगे, आ जाएंगे 4 जीरो। समझ रहे हो क्या चल रहा है? तो जिसकी कम घात उतने जीरो बनेंगे, है ना। क्या बोल रहे हो? चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो, आज गाड़ी अच्छी चलेगी। करो इसको,
4 की घात 12, 15 की घात 18, 20 की घात 7। क्या आएगा? 25, 19, अलग अलग थोड़े ना आना चाहिए। 2 25, 1 19, 25 बन गई सरकार 25 की। हाँ, 4 की घात 12, 15 की घात 18 और 20 की घात 7 है ना। अच्छा है, 2 की पावर 2 है क्या? तो 24 बार 2 है। 15 को 5 गुणा 3 की घात 18 लिख सकते हैं। 20 को 4 पंजे 20, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5। 20 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर इंटू 5। 2 से 10 बार, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। क्लियर है ना? तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 है ना। अब देखो, 12 दूनी गुणा होती है, ऐसे घाते क्या होंगी? गुणा होंगी। 12, 12 और 2 जोड़ मत देना, 14। 12 दूनी 24, क्या होगा? मल्टीप्लाई। 2 24 बार, 1 1 तो 18 इंटू 1 18, 5 की पावर 18 और 3 की पावर 18, 7 दूनी और 1 है तो 5 की पावर 7। चलो अब देख लेते हैं 5 5 कितनी बार है? 18 और 7 25 बार है 5, और 2 कितनी बार है? 24 और 14, ज़्यादा ही आएगा, मतलब 25 जीरो ही आएंगे। 2 की घात 24 और 14, 2 38 बार है, तो कितने जीरो आएंगे? 25 जीरो। समझ गए क्या? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? समझ रहे हो क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। मिटा दूं क्या इसको? हो गया? मिटा दूं क्या? हाँ ले लो फोटो ले लो, ले लो ना। हो गया? मिटा दूं? ठीक है। इसमें कितने जीरो आएंगे? फैक्टोरियल 10, 1 जीरो। देखो छः, 7। क्या बात है यार, ऐसे मत करो यार, शोभा नहीं देता। 2 आएंगे, 2। सुनो मेरी बात, फैक्टोरियल 10 कैसे खुलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? अब सुनो मेरी बात, 5 5 तो 2 ही बार है ना। अरे 2 तो हर दूसरे कदम पे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से हर एक को छोड़ के दूसरी संख्या के अंदर 2 मिलेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसके अंदर 2, 2 तिया 6, इसके अंदर 2, 2 चौक 8, इसके अंदर 2, 2 पंजे 10, इसके अंदर 2। मतलब जब 1 2 3 4 वाली गाड़ी चलाएंगे तो 2 की तो भरमार है। अरे 1 2 3 4 वाले नंबर चलाओगे तो 2 की तो भरमार है, हर दूसरे कदम पे 2 है। गरीबी किसकी है? 5 की। तो 5 की संख्या जितनी होगी उतने 0 बनेंगे। समझो बात को। जब फैक्टोरियल लोगे, फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4, फैक्टोरियल मतलब, तो जब भी फैक्टोरियल की बात करोगे तो नंबर ऑफ 0 किस पे डिपेंड होंगे? 5 पे। अरे 2 उल्टी सीधी बातें कि देख लेना। क्या काहे पे? 7 पे। क्या 7? इधर सुनो मेरी बात। क्या है? कुछ तो बोलते हो, कुछ तो भी नहीं बोलना, काम की बातें बोला करो। क्या क्या पूछ रहे हो? 7? 7 भी होना चाहिए। क्या करेंगे 7 का हम? 0 किससे बनता? 5 और 2 से बनता ना। 7 को क्यों ले रहे हो आप? बहुत मूल्यवान समय छोड़ छोड़ के ये लोग आते हैं यहाँ पे, पता है आप लोगों को। इनका समय बर्बाद मत करो आप। आपका सच में डाउट है क्या कुछ? क्या पूछ रहा था आपने? 7 का कोई यूज नहीं 0 बनाने में। क्या यहां बिठा दे? चलो सुनो मेरी बात, है ना, सुन लो। फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 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 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इन गिनतियों की बात होगी तो इन गिनतियों में नंबर ऑफ 0 किस पे निर्भर करेगा? 5। क्योंकि आप देखो 2 तो हर दूसरे, 2 के पहाड़े में तो हर दूसरे कदम पे 2 आएगा। 5 के पहाड़े में हर 5वें कदम पे 5 आता है। 5 एकम 5 दूनी 5 तिया 2 एकम 2 दूनी 2 तिया 6। तो आप देखो 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 5 की। जिसकी संख्या कम हो उतने 0 होते कि नहीं होते? तो एक चीज आप सुन लो, फैक्टोरियल के केस में हमेशा किसकी संख्या गिनना है? 5 की। फैक्टोरियल के केस में हमेशा किसकी संख्या गिनना है? 5। जितनी बार 5 होगा उतने 0 बनेंगे। तो आप देखो 1 से 10 में कितनी बार 5 है? फैक्टोरियल में लिख लो, फटाफट एक लाइन लिखो नोट बना के। फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या गिनने के लिए केवल 5 की संख्या गिनना होगा। जल्दी लिखो। फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या गिनने के लिए केवल 5 की संख्या गिनना होगा कि 5 कितनी बार है। पूरा लिख लो जो बोल रहा हूं। फैक्टोरियल के केस में शून्यों की संख्या गिनने के लिए केवल 5 को गिनना होगा कि 5 कितनी बार आया या कितनी बार है। ऐसा क्यों है? वजह समझ में आई ना आपको? क्योंकि 2 तो हर दूसरे कदम पे, जिसकी कमी है उतने 0 बनते हैं। समझ आ गई बात? क्लियर है? अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यदि फैक्टोरियल 2000 आ गया तो क्या आप गिनते रहोगे एक एक करके से? अच्छा, ये तो समझ में आ गई पहली बात कि फैक्टोरियल के केस में 5 की संख्या गिननी है। आ गई कि नहीं आ गई समझ में? फैक्टोरियल के केस में किसकी संख्या गिननी है? 5 की। तो अब 5 की संख्या गिनने के लिए पूरा खोल के 5 गिनेंगे ऐसा नहीं है। फैक्टोरियल में 5, मैं बताऊंगा ना, मैं टीचर हूं हाँ, डिवाइड करेंगे 5 से, मेरे को भी तो आता है। सुनो मेरी बात तो कहानी ऐसी है कहानी ऐसी है कि 5 की संख्या गिनने के लिए इस प्रकार से ओपन करके फैक्टोरियल को नहीं, एक यदि 100 फैक्टोरियल आ गया 100 तक की गिनती लिखेंगे थोड़ी ना हम। तो शॉर्ट तरीका 5 की संख्या गिनने का फैक्टोरियल के केस में वो ये है कि जो भी फैक्टोरियल है उसमें आप भाग दो। 10 फैक्टोरियल 10 में 5 से भाग दीजिए। 10 में 5 से भाग दोगे, भागफल कितना आएगा? 2। तो कितने 0 बनेंगे? 2। 5 से भाग देने से 5 कितनी बार है वो पता चलेगा। 5 से भाग देने से 5 कितनी बार है वो पता चलेगा, और जितनी बार 5 है उतने 0 है। यदि 2 बार 5 है तो कितनी बार 0 है? 2। बोलो समझे कि नहीं समझे? कितने 0 है? 2। अब सुनो मेरी बात, जैसे फैक्टोरियल आ गया आपके पास 45, बताओ जरा कितने 0 आएंगे इसमें? नहीं, सुनो मेरी बात, क्या है कहानी? हाँ 10 आएगा। सुनिए, 45 में 9 से भाग, 5 में भाग, 5 से भाग दे। 45 में किससे भाग दे? 5 से। कितना आएगा?
9। तब तक भाग देना है जब तक भागफल 5 से छोटा ना हो जाए, चेन चलती जाएगी। एक ही बार में भागफल 5 से छोटा हो गया इसलिए गाड़ी रुक गई 2 पे। 5 से भाग देने पर भागफल 5 से बड़ा है ना अभी, तो जब तक 5 से छोटा, अच्छा यहां भागफल 1 आएगा, शेषफल नहीं भागफल। 9 में 5 से डिवाइड करोगे 5 एकम 5, भागफल 1 है कि नहीं है, क्वेश्चन आया 1 भागफल हो गया ना 5 से छोटा। जब तक 5 से छोटा ना हो जाए तब तक उसको पकड़ पकड़ के उसमें 5 से भाग लगाते जाओ। 5 से भाग लगाया 45 में कितना भागफल आया 9, फिर 9 में भाग लगाएंगे 5 से कितना भागफल आएगा 1। अब 1 तो हो गया ना 5 छोटा खत्म। तो 9 और 1 कितने जीरो आएंगे, सारे भागफल को जोड़ना, 9 और 1 कितने जीरो आएंगे 10। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 10। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 10। फैक्टोरियल 72 का बताओ, इसको कॉपी करो और जल्दी से फैक्टोरियल 72 का बताइए। क्या रहा है, 5 से भाग दोगे 14, 5 दूनी 10, हाँ 16 आएगा। किस किस का आ गया 16, ओके ठीक है। किस किस का है 16, एक बार फिर से बताना। चौदह थोड़ी ना आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा। सोलह आएगा ना, भागफल जोड़ना है, भागफल 5 से 14 बार जाएगा, पहला भागफल 14, फिर 14 में 5 से भाग देंगे दूसरा भागफल 2, तो 14 और 2 16 ना। हाँ देखिए, किस किस का आ गया 16, ठीक है। बहुत छोटी सी चीजें आ जाना चाहिए है ना। 72 में 5 से भाग दें तो शेष भागफल क्या आएगा, आप शेषफल तो नहीं ले रहे हैं, भागफल लेंगे। फिर नहीं आया ना 5 से छोटा, 5 से भाग दें कितना आएगा भागफल 2, तो 14 और 2 16। अब नहीं जाएगा ना, 2 छोटा हो गया ना 5 से। पांच एकम 5, 2 2, 5 चौक 20 हो गया ना, भाग खत्म। भाग खत्म कब होता, जब सारे अंक कवर हो जाए। तो भागफल कितना आया 14 है ना, शेषफल 2, भागफल 14। फिर 14 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, भागफल 2 आ रहा है, तो 14 और 2 कितने जीरो आएंगे 16। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है इतनी बात सभी को, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अब फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 20 में कितने जीरो आएंगे, बुद्धि लगाना, हवा में तीर मत चलाना। चलो वोटिंग करवाते हैं, किस किस का 6 आया, 2 किस किस का आया, एक ही बस, और किसी का 2 आया, हाँ 6 आएगा, 2 आएगा, 2 आंसर है 2। अच्छा
सुनो सुनो, इधर सुनो, 1 मिनट सुनिए, बहुत अच्छी बात बताता हूं, देखो। अच्छा बताओ, 200 और 10,000, इसमें कितने जीरो आएंगे? इसके परिणाम में कितने जीरो आएंगे? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, हम जो जीरो गिन रहे ना, ये जीरो वो वाले जीरो जो एंड में होते हैं, नंबर के बीच में नहीं। जैसे 1 2 0 5, तो वो जीरो नहीं गिना जाएगा। 1 2 0 5 में एक भी जीरो नहीं है। जीरो मतलब नंबर के एंड में टोटल कितने जीरो है। समझ आ रही बात? क्लियर? अच्छा जोड़ो इन दोनों को, 10 200 आएगा, कितने जीरो है? तो हम जो शून्यों की संख्या गिन रहे, कौन से वाले शून्य? जो नंबर के एंड में इकट्ठा है। समझ आ रही है बात? क्लियर? इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 जीरो आ रहे कि नहीं आ रहे? समझ आ रही बात? अब सुनो मेरी बात, कैसे? इधर पे कितने जीरो है? 2, और इधर पे कितने जीरो है? 4। तो जो कम वाला होगा हमेशा वही आंसर आएगा प्लस में। हाँ देख लीजिए, मेरे को देख लीजिए थोड़ी देर। हाँ तो इधर देखो ना, फिर इधर नहीं दिख रहा आपको? तो क्या लॉजिक बनाए? प्लस में हमेशा नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालोगे? जिस पद के नंबर ऑफ जीरो कम है उतने ही जीरो पूरे परिणाम में आएंगे। समझ आई बात? तो इसके जीरो 2 आ रहे हैं, इसके जीरो 4 आ रहे हैं, तो पूरे रिजल्ट के जीरो कितने होंगे? 2। जो कम है वही होगा। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? प्लस में जो कम है उतने जीरो रिजल्ट में आएंगे। सुनिए, तो फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 20 है ना। अच्छा, जीरो की संख्या 2 और 4 तो निकाल ही लोगे ना 5 से भाग देके, उतना सीख गए। तो बताइए इसके रिजल्ट में जीरो कितने आएंगे? 2। कितने जीरो आएंगे? इसको करने की जरूरत नहीं है, इसके जीरो निकालने की आवश्यकता नहीं है। जिसके कम आएंगे केवल उसके जीरो निकाल ले, उसी से आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसमें कितने जीरो आएंगे? 3। तो पूरे रिजल्ट का आंसर भी क्या होगा? 3। कितने जीरो आएंगे? 3। समझ में आ रही बात? प्लस वाला केस, तो प्लस वाले केस में जिधर कम संख्या होगी उतने जीरो आएंगे। समझ गए क्या बात को? तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 जीरो। बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? इतनी भी जल्दी ना करें सिलेबस की कि हमें समझ में ही नहीं आए, है ना। थोड़ा धैर्य ठहराव चाहिए, है ना। करिए जल्दी से इसको। निकालो। ऑप्शन उसको छोड़ो, इसमें कितने जीरो आएंगे ये बताओ।
दो जीरो, 100 आएंगे, 100 जीरो आएंगे, 100। अच्छा ये बताओ, इसमें कितने जीरो आएंगे? आएंगे 3। आ रहे हैं 3 जीरो? आ रहे कि नहीं आ रहे? इसको छोड़ो, इसमें कितने जीरो आएंगे? छह आएंगे। अच्छा तो ऐसा नहीं लग रहा आपको गुणा हो रहा है 2 तिया 6? ऐसा नहीं लग रहा गुणा हो रहा है? या 2 जीरो है तो 2 तिया। मेथड बनाओ में, देखो एक चीज सुनो, जब भी किसी सवाल का कोई मेथड हो ना तो नंबर को छोटा करके खुद मेथड जनरेट करो। मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने, बड़े बड़े थे तो मैंने उसको क्या कर दिया, छोटा। दिख जाएगा, फिर दिख जाएगा तो वहां से खुद के दिमाग से मेथड बन भी रही है कि हो क्या रहा है, 2 जीरो अंदर है और घात 3 है तो 2 तिया। तो जब भी किसी पे मेथड बनानी हो तो उस नंबर का छोटा सा डेटा ले लो जिसका पहाड़ा वगैरह सब आता है हमें, 2 का 3 का 4 का, ऐसे छोटा छोटा। समझ आ रही बात? समझो मैं क्या बता रहा हूं। तो इसको वैसे खोलोगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100 कितनी बार आएगा? 3 बार। तो बताइए 6 जीरो लग जाएंगे, तो 6 जीरो 2 तिया 6। यहां कितने जीरो है? 1, तो 1 इंटू 100, या फिर 10 10 10 10 गुणा में 100 बार आएगा कि नहीं आएगा? तो 100 जीरो बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो 1 इंटू 100। समझ आ रही बात? क्लियर? ठीक है। तो जब भी घात दी हो तो आधार और घात में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। लिखवाऊं क्या इसको? लिखवाऊं क्या? लिखो। जब भी x की पावर a वाला फॉर्म हो, ऐसा लिखो, जब भी x की पावर a वाला फॉर्म हो। वैसे देखो ये रट नहीं पाओगे आप, आपको कॉमन सेंस लगा के बनाने की आदत डालनी पड़ेगी छोटे छोटे डाटा लेके, है ना। ऐसे बहुत सारे वेरिएशन बन जाएंगे, इसमें बहुत सारा लिखवाने को हो जाएगा। जब भी x की घात a वाला रूप हो तो x के अंदर जो शून्यों की संख्या है, तो x के अंदर जो शून्यों की संख्या है उसका गुणा घात में करके कुल, तो x में जो शून्यों की संख्या है उसका गुणा घात में करके कुल शून्यों की संख्या आएगी। x में जो शून्यों की संख्या है उसका गुणा घात में करके शून्यों की संख्या, कुल शून्यों की संख्या आएगी। लिख लिया? x के अंदर जितने भी शून्य हैं, शून्यों की संख्या है, उसका गुणा घात में करके शून्यों की संख्या आएगी। लिखा कि नहीं लिखा? लिख लिया सभी ने? ठीक है। अब और प्लस वाले में तो आप जानते ही हो, प्लस वाले में जिसमें कम जीरो है उतना आएगा कि नहीं आएगा, उसको भी लिखवा दूं क्या? x प्लस वाई करके लिखवा दूं इसके लिए भी, कि जब भी x प्लस वाई वाला रूप हो तो लिख लो x प्लस वाई लिख के। हाँ वो तो कंफ्यूजन है ना, जानबूझ के बनाया मैंने ऐसा, पता नहीं चल सके आपको, ताकि दोनों निकालना पड़े। देखते ना, सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, जब भी x प्लस वाई वाला रूप हो तो x या y में से जहां शून्यों की संख्या कम है उतना ही उत्तर आएगा। जब x प्लस वाई वाला रूप हो तो x या y में से जहां भी शून्यों की संख्या कम हो वही उत्तर आएगा। जब x प्लस वाई वाला रूप हो तो x या y में से जहां भी शून्यों की संख्या कम हो उतना उत्तर आएगा। जहां भी शून्यों की संख्या कम हो उतना उत्तर
आएगा, है। तो अब इसका निकाल दें, पहले इसके अंदर कितने जीरो है वो, और उसका गुणा 213 में करेंगे, तब जाके यहां के जीरो पता चलेंगे। फिर ये देखो फैक्टोरियल 23 में कितने जीरो है, उसका गुणा इसमें करेंगे, तब जाके यहां के जीरो आएंगे, है ना। तो फैक्टोरियल 28 में कितने जीरो है, 6। फैक्टोरियल 28 में कितने जीरो है, 6। मेरे को बताना नहीं चाहिए अभी, ये कर लोगे ना आप लोग। फैक्टोरियल 28 में जीरो कितने निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, 6। तो 6 गुणा 213 करके आ जाएगा यहां का जीरो। और फैक्टोरियल 23 में जीरो कितना है, फैक्टोरियल 23 में जीरो कितना है, 4। तो 4 इंटू 220 करके आ जाएगा, यहां से 880 जीरो बन रहे, यहां से कितने बन रहे, तो नंबर ऑफ जीरो 880 आएगा रिजल्ट। जिधर जीरो की संख्या कम है वो आंसर होता है। बताइए 880 आएगा कि नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 880। हाँ कहां पे, फैक्टर 28 में 5 जीरो आएंगे, नहीं 6 आएंगे। अरे यार ऐसी गलती मत करो, 6 आएंगे। फैक्टर 28 में भाग दो, 5 से 5 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार जाएगा, 5 भी तो 5 से जाएगा, 5 से छोटा नहीं आएगा तब तक भाग देना है ना। या फिर यूं देख लो आप, 1 से 28 में 5 में एक 5 है, 10 में एक 5 है, 15 में एक 5 है, 20 में एक 5 है, और 25 में 2 5 है, 5 का स्क्वायर आ रहे क्या नहीं आ रहे, 6 बार 5। फैक्टोरियल 28 जब आगे बता रहा हूं तो पिछली में गलती मत करो। 5 से भाग देंगे, कितना भागफल आएगा, 5। अभी नहीं आया ना छोटा, तो 5 में फिर भाग दोगे, 5 से कितना भागफल आएगा, 1। तो बताइए टोटल 6 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, 6। तो बताइए 6 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे फैक्टोरियल 28 में, ठीक है। तो 6 इंटू 213 1278, और 4 इंटू 220 880। तो बताइए 880 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे, समझ गए, गुड, ठीक है। इसके अलावा और, हाँ गुणा में मिटा दो, इसको रफ कर दूं क्या, ठीक है। टाइम बताइए, टाइम क्या हो रहा है, 3:50 ना, 10 मिनट और है नंबर ऑफ जीरो पढ़ने के लिए। उधर देखो, सुनिए ध्यान दीजिएगा। कितने जीरो आएंगे, 110। 110। इधर देखो, इधर देखो सभी, कितने आएंगे इसमें, अच्छा इसमें कितने जीरो हैं, 2। इसमें कितने जीरो हैं, 3। इधर 2 जीरो, इधर कितने जीरो है, 3। समझ आ रही बात, ठीक है।
हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। बताता हूं आपको कैसे। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, मेथड खुद से बनाओ, रटो मत, नहीं तो आप तो कंफ्यूज ही हो जाओगे इंटू प्लस में। इसमें रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इंटू का प्लस में लगा दोगे, प्लस का इंटू में, और जो गलत करोगे उसके जैसा भी आंसर देगा वो। तो आप सही करके आपको लगेगा सही किया, गलत हो जाएगा। रटने से काम नहीं चलेगा। मेथड कैसे बन रही है देखो। आप छोटा छोटा नंबर ले लो तो आप खुद देख पाओगे क्या मेथड बन रही है। अच्छा 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये कितना होता है 1000। 100 इंटू 1000 1 लाख। 5 जीरो आ रहे, अरे मत गिनो आप तो, कोई ट्रिक मत लगाओ, नॉर्मली खोल के गुणा करो। आ रहे 5 जीरो। तो अब बताओ ये 5 जीरो 2 तिया गुणा करने से 6 आ रहा है, 2 और 3 को जोड़ने से आएगा। तो गुणा में क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो को जोड़ना है। जब भी गुणा में आएगा तो दोनों तरफ के नंबर ऑफ जीरो निकाल के क्या करना है, जोड़ना है। अरे ऐसे देखो मत, मैं तो सही तो है ही, वो गलत थोड़ी ना बताऊंगा। तो गुणा में नंबर ऑफ जीरो को क्या करोगे, जोड़ोगे। कैसे मेथड बनी, समझ आई बात। एक और, जैसे आपको मेथड बनानी है, ऐसे मेथड बनाओ। अब इसमें बताइए इसका रिजल्ट 1000 है कि नहीं है। 3 जीरो, ये 100 और 10, 100 इंटू 10 1000 है कि नहीं है, बताओ। 3 जीरो आ रहे हैं क्या, 3 जीरो प्लस करके नहीं आ रहे हैं क्या। तो घाते नहीं जोड़ना है, घाते नहीं जोड़ना है, नंबर ऑफ जीरो जोड़ना है। किस्मत से घात और जीरो सेम है। नंबर इसमें जीरो कितने, 1 है, और इसमें जीरो कितने, 2 है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 3। 2 एकम 2, यदि गुणा होता तो 2 एकम 2 जीरो आया होता। गुणा नहीं हो रहा है ना, गुणा होता तो 2 एकम 2 जीरो आया होता। 3 जीरो आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। समझ आ रही बात। तो लिखो जरा फटाफट एक लाइन। जब भी x इंटू वाई का रूप होगा तो x और y दोनों के शून्यों की संख्या आपस में जुड़ेगी। जब भी x इंटू वाई वाला रूप होगा तो x और y दोनों की शून्यों की संख्या आपस में जुड़ेगी। जब भी x और y वाला रूप होगा तो x और y दोनों के शून्यों की संख्या जुड़ेगी। जब भी x इंटू वाई वाला रूप होगा तो x और y दोनों की शून्यों की संख्या जुड़ेगी। शून्यों की संख्या जुड़ेगी। हो गया, हो गया, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पावर नहीं लिखवाया, मैंने x इंटू वाई लिखवाया। क्या लिखवाया, अब वो x पावर हो कैसा भी हो, उसके नंबर ऑफ जीरो निकाल के रख लो आप। वो कैसा भी हो उसका नंबर ऑफ जीरो आप निकाल लो, पहले टर्म का। दूसरे टर्म में पावर हो कैसा भी हो, वो रिजल्ट वो जाने, उसका नंबर ऑफ जीरो निकाल लो आप, और दोनों को ऐड करना है। बेस सेम पावर प्लस ये कॉन्सेप्ट मत बनाना। समझ आ रही बात। हमारे लिए ये x है और ये पूरा y है। x का नंबर ऑफ जीरो गिनो, पावर वाला है जैसा भी x, उसका नंबर ऑफ जीरो गिनो। y में जैसा भी नंबर है, y में पावर वाला जैसा भी, उसके नंबर ऑफ जीरो गिनो, और दोनों के जीरो गिनने के बाद क्या करना है, जोड़ना है। आई समझ में बात, आ गई। अरे समान होंगे तब नहीं होगा, हर केस में होगा। बताइए नंबर ऑफ जीरो जल्दी फटाफट। ये देखो, ये फिर 70 बोला, ध्यान रखना। घातों को क्यों जोड़ रहे हो। ये x है और ये y है, इसके जीरो की संख्या निकालो, इसके जीरो की संख्या, दोनों को जोड़ दो। कितना, 190,
2 इंटू 20, इसमें 2 जीरो है, 2 इंटू 20 40, टोटल 40 जीरो आएंगे। पावर में गुणा करके जीरो निकालते हैं, तो 2 जीरो, 2 इंटू 20 40। यहां कितने जीरो है? 3, 3 इंटू 50 150, तो टोटल जीरो 190 आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 190। क्लियर है? ये कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो ये x है और ये y है। पावर नहीं देखना, उसका जीरो पूरा, उसका जीरो पूरा, है ना। उसके बाद आपको करना है, ठीक है। अब नहीं, डिवाइड में नहीं आएगा, डिवाइड वाला सवाल नहीं बनेगा। मिटा दो इसको, बोलो मिटा दो क्या? ठीक है। प्लस हो गया, इंटू हो गया, पांच मिनट बचे होंगे 4 बजने में। 1 मिनट, ठीक है। गिनो गिनो, जीरो गिनो, जीरो फटाफट जल्दी से। कितने? 49। सोना 20, 49 नहीं आएगा। 24, करेक्ट, 24 आएगा। इधर देखो, ये 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, ये 2 इंटू 4 है, ये 2 इंटू 5 है, ये 2 इंटू 6 और ये 2 इंटू 100। ये सब गुणा में है, प्लस में नहीं है, ध्यान रखना। ये सारे ब्रैकेट गुणा में। तो आप देखो, ये 2 2 2 2 गुणा में कितनी बार है? 100 बार। ये 2 2 2 2 गुणा में कितनी बार है? 100 बार। तो 2 की घात 100 बाहर ले लूं। 2 2 2 2 गुणा में 2 बार होता है, तो 2 का स्क्वायर आता है। प्लस में नहीं है, जो कॉमन निकालोगे एक बार 2 2 2 2 2 किस में है? गुणा। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार 2 की पावर 4। तो आप देखिए, इन सब के अंदर से 2 2 2 2 कितनी बार निकलेगा? 100 बार। तो 2 की घात 100 बाहर आ गया। 2 की घात 100 बाहर निकालने के बाद अब क्या बचा? 1 से 100 तक की गिनतियां बची कि नहीं बची? बोलो, बची कि नहीं बची? 1 से 100 तक की गिनतियां। समझ आ रही है बात? बचा कि नहीं बचा 1 से 100 तक की गिनतियां? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये समझ गए कैसे लिखा मैंने इसको? अब सुनना, हमें इस पूरे में देखना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे। अब मैंने आपको बताया, जिसकी संख्या कम होती है 5 और 2 में से, उतने जीरो बनते कि नहीं बनते? जिसकी संख्या कम होती है 5 और 2 में से, उतने जीरो बनते कि नहीं बनते? अब आपको इसको देख के ही पता चल रहा होगा कि 5 की संख्या कम है, 2 की तो भरमार है। बिना इसको, इस सीरीज को बिना ब्रेक किए 2 4 6 8 10, ये सीरीज देख के ही पता चल गया था क्या कि 5 की संख्या कम है?
हर नंबर में 2 छिपा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, हर नंबर के अंदर 2 है। लेकिन 5 हर 5वें कदम पे मिल रहा है आपको। यहां तक 4 संख्याओं में 5 नहीं है, हर 5वें कदम पे 5 है। तो सबसे पहले रिजल्ट में ये देखना है किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। किसकी कम है? 5 की। समझ आ रही बात? मतलब इसमें से आपको 5 की संख्या गिननी है, 0 की संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब सुनो, इसमें तो 5 है नहीं, तो इसके अंदर जितने 5 होंगे उतने 0 आएंगे। इसमें तो 5 है ही नहीं, मतलब एक प्रकार से फैक्टोरियल 100 में जितने 5 होंगे उतने 0 आएंगे। तो फैक्टोरियल 100 में गिन ले 0 की संख्या। फैक्टोरियल 100 में 0 की संख्या गिन ले कि नहीं गिन ले? तो फैक्टोरियल 100 में 0 की संख्या गिनेंगे। सुन लो, सबसे पहला स्टेप ये पता करो कि 5 गिनना है कि 2 गिनना है। सबसे पहले ये पता करो सवाल में 5 गिनना है कि 2 गिनना है। 5 गिनना है। क्या 5 इसके अंदर है? इसके अंदर है। तो फैक्टोरियल के अंदर 5 कैसे गिनते? 5 से भाग देके। तो गिने 5 से भाग देके 5, जितने 5 होंगे उतने 0 होंगे। तो 100 में भाग देते हैं 5 से, कितना आएगा? 20। फिर 20 में 5 से भाग दे, कितना आएगा? 4। तो बस 20 और 4 24 0 आएंगे। समझ गए बात को? ठीक है। हाँ, फैक्टोरियल 200 थोड़ी ना है। फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 200 तक है क्या? 1 2 3 4 200 तक है क्या? नहीं है ना। तो फैक्टोरियल 200 थोड़ी ना है। ये समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तो ये थी शून्यों की संख्या की कहानी। अब हम शेषफल निकालना सीखेंगे, रिमाइंडर, है ना। हाँ, तो वही बात है ना, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होगी इस हर प्रकार की सीरीज में। जितने का अंतर होगा उतने का हर केस में लागू नहीं होगा वो। जैसे मैं यदि यहां लिख दूं ना 5 10 15 20, यदि 5 की सीरीज बना दूं, इसमें लागू नहीं होगा आपका कॉन्सेप्ट। 5 10 5 5 के अंतर पे बना दो, इसमें लागू नहीं होगा आपका कॉन्सेप्ट, यहां फेल हो जाएगा। आप करके देखना, फिर बाद में पूछ लेना क्लास के बाद मुझसे, है ना। चलो, हाँ हो गया, मिटाओ इसको। ठीक है, 2 पेज निकाल लें और 2 पेज पे आप सब अपने नाम और नंबर लिख दें, तो मैं आपका ऐप वाला बैच ऐड करवा दूंगा। समझ आ रही बात? तो कहीं भी कोने में से पीछे से 2 पेज निकाल के नाम नंबर लिखना चालू कर दो फटाफट, ताकि क्लास एंड होते होते सबके लिख जाए, है ना। वही मोबाइल नंबर लिखना जो आपकी सिम है। समझ आ रही बात? हाँ, तो जो चल रही है उसका लिखना, है ना, जिस मोबाइल में सिम लगी हो जिस पे आप ऐप रन कर सको, है ना। कैसी कैसी बातें करते हो यार आप लोग, हैं? क्या बुद्धि है? क्या बोल रहे हो? करो करो, जल्दी करो फटाफट, है ना। लड़कियां अलग बना लो। हाँ यार, इधर से अलग बना लें आप लोग, अपना बना के दे दे मेरे को, ये पीछे बना लेंगे। एसएससी में मैं एक छोटा सा कहानी सुना था। मैंने सुपर 50 बैच बनाया था एसएससी में। किसी को पता होगा, सुपर 50 नाम से एसएससी था, है ना। तो उसमें, हाँ, व्यापम में 50 नहीं होते, व्यापम में सुपर 1000 बनाना पड़ेगा। सुनो मेरी बात। तो उसमें सुपर 50 बैच बनाया, तो उसमें 2 ग्रुप बनाए, गर्ल्स का और एक बॉयज़ का, ठीक है। तो उसमें एक बार मैंने क्या किया कि वो जो नंबर की लिस्ट होती है ना, बच्चों ने बना के दी, तो दोनों लिस्ट मैंने दोनों ग्रुप में भेज दी गलती से। तो एक लड़के ने एक लड़की का नंबर निकाला और उसको फ़ोन करना चालू, ठीक है। तो मतलब लोग कैसे कैसे करते हैं, हम बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। फिर वो कंप्लेंट आई मेरे पास कि सर वो फ़ोन करता है और वो मतलब पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बताओ। ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में भी करते लोग। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो बना था ना, उसमें भी लड़कियों के कंप्लेंट आते हैं।
बोले सर ये वहां से नंबर लेके हमको पर्सनली मैसेज करते हैं। वो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो इधर देखो, अब फटाफट लिखना चालू कर दें, आप लोग भी लिखना चालू कर दें प्लीज, कहीं से निकाल के ना, जल्दी से एक पेज निकाल के फटाफट, नहीं तो क्लास के एंड में टाइम नहीं रहेगा फिर। कोई भी एक पेज निकाल के लिखना चालू कर दे, वहां से दे दे। रिमाइंडर शेषफल, चलो इधर ध्यान दो फटाफट जल्दी से, शेषफल खत्म करना है हमें, है ना, ठीक है। अब सुनिए, अच्छा 12 में 5 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा बोलो? 12 में 5 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 2 आएगा। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, क्या शेषफल आएगा? 2। शेषफल क्या आएगा? 2 प्लस का 2 आएगा। हमें 2 प्रकार के शेषफल निकालने की आदत डालना है, एक प्लस वाला शेषफल और एक माइनस वाला शेषफल। प्लस वाला शेषफल जो है वो तो नेचुरली जो आता है वही प्लस वाला शेषफल है। आवाज मत करो यार, ये क्या आवाजें करते रहते हो। प्लस का 2, और दूसरा शेषफल हमेशा कैसे निकालना है? 5 तिया 15, 15 से 12 3 पीछे है, या फिर 5 में से 2 घटाओ, कितना बचा? तो नेगेटिव शेषफल कैसे निकालोगे? समझ आ रही बात? जो नेचुरली जो शेषफल आ रहा है उसको भाजक में से घटा दो, 5 में से 2 गया तो 3, और 3 और 2 हमेशा क्या होना चाहिए? 5। या फिर ऐसा नंबर लिखो कि इसके साथ ये मिला के 5 हो जाए, तो 2 में क्या जोड़े 5 हो जाए? बोलो ना। तो नेगेटिव शेषफल क्या आएगा? -3। जैसे 17 में 6 से भाग दे, क्या शेषफल आएगा? नॉर्मल शेषफल क्या आएगा? 6 दूनी 12, 5 शेषफल आएगा 5, और 5 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए? 1। तो नेगेटिव शेषफल क्या आएगा? 1। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शेषफल हमें सीखना है। समझ आ रही बात? क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 45 प्लस 67, इसमें 6 से भाग देके शेषफल निकालो। शेषफल 1 आता है, 2 नहीं आते। क्या आएगा? सुनो मेरे, देखो सुनो, माइनस वाला शेषफल केवल यही निकालना था, यहाँ आपको प्लस वाला ही निकालना है। अब सुनिए मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं। 45 प्लस 67 है ना, ध्यान देना। छह से 45 में भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 3। 6 से 45 में भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 3। और 6 से 67 में भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 1। जब बीच में प्लस हो तो प्लस करोगे, बीच में इंटू हो तो इंटू करोगे, बीच में माइनस हो तो शेषफल निकाल के माइनस करोगे। कुछ रटने की जरूरत नहीं, जैसा साइन है वैसा प्ले करना है। तो 3 और 1 4, तो शेषफल फाइनली क्या आएगा? 4। 2 टर्म हो 3 टर्म हो, जितनी भी हो, अलग अलग शेषफल निकाल लो। बीच में प्लस होगा तो प्लस करना है, माइनस होगा तो माइनस करना है, इंटू होगा तो इंटू करना है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी? 3 और 1 शेषफल कितना है इसका? 4। ठीक है, वैसे निकालोगे तो 45 और 67 को जोड़िए आप, 7 और 5 कितना आएगा? 12। 12 और 112, 112 में 6 से भाग दे, शेषफल 4 आएगा। मेथड मत लगाओ, सीधे 112 में 6 से भाग दो तो भी शेषफल 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे यहां कर रहे हो आ रहा है। 6 कम 6, 5 और 2, 6 8 48, आ रहा है 4। यूं भी शेषफल 4 आ रहा था। तो हमने क्या सीखा कि प्लस वाले केस में अलग अलग शेषफल निकाल के जोड़ दोगे तो भी वो सही वाला शेषफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो प्लस वाले केस में शेषफल निकाल के जोड़ेंगे, माइनस वाले केस में शेषफल निकाल के माइनस करेंगे, गुणा में गुणा करेंगे। समझ आई बात? भाग की बात नहीं करना, ये दोनों भाग में होंगे तभी तो भाग लगेगा ना।
अब सुनिए मेरी बात, ठीक है? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैं आऊंगा ना, अभी रुको ना 2 मिनट। अभी ये 6 से छोटा आ रहा है ना, यदि छोटा नहीं आए तो फिर से भाग देना है। जब तक छोटा नहीं आए फिर से भाग देना। मैं आ रहा हूं इस सवाल पर, ठीक है? अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है सुनो। पैतालीस प्लस 67/6। अब सुनिए नेगेटिव पॉजिटिव, ये दिख रहा है यहां तक? इसमें देखो जरा जल्दी। छह से भाग देंगे तो प्लस और माइनस दोनों निकालो। 6 से भाग देने पर पॉजिटिव शेषफल कितना है? +3। और नेगेटिव शेषफल, दोनों शेषफल निकालो अब, है ना? मैं जो सिखाना चाह रहा हूं यहां से सीखे, बड़े बड़े नंबर में यूज करोगे जो मेथड यहां सीखोगे, ध्यान रखना। 6 से भाग दोगे कितना शेषफल? +1 और माइनस का क्या आएगा? 5, है ना? अब सुनना मेरी बात, इन दोनों का आप चाहो तो प्लस प्लस का शेषफल लो, आप चाहो तो इन दोनों का माइनस माइनस वाला शेषफल लो, आप चाहो तो इसका प्लस वाला शेषफल इसका माइनस वाला लो, या फिर आप चाहो तो इसका माइनस वाला इसका प्लस वाला, कैसे भी शेषफल का जोड़ा ले लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, सुनिए, ठीक है ना? अब +3 और +1 आएगा 4 शेषफल, आएगा 4। -3 और -5 -8 आ रहा है, क्या आ रहा है? -8। अब सुनना मेरी बात, यदि भाजक कौन है? 6। यदि 6 से बड़ा शेषफल आए तो फिर से भाग दोगे। भाजक कौन है? 6। यदि 6 से बड़ा आता है तो फिर से आप भाग दोगे। जब 6 से -8 में भाग दोगे तो शेषफल बताइए -2 आएगा क्या? माइनस को मत छेड़ो, माइनस को रखा रहने दो। 8 में 6 से भाग दोगे शेषफल 2 आएगा। तो -3 -5 -8, -8 को रिड्यूस करके -2 लिख सकते हो आप, लिख सकते हो -2। कभी भी रिजल्ट किसी भी शेषफल का नेगेटिव नहीं आता, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। वो नेगेटिव सिर्फ हम लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन किसी भी नंबर में किसी भी नंबर से भाग दोगे तो शेषफल तो धनात्मक ही आता है ना हमेशा। तो ये देखो 6 से छोटा तो हो गया 2, लेकिन शेषफल को हमेशा माइनस में हो तो क्या बनाएंगे? प्लस। शेषफल जब भी यदि आपका माइनस में आए तो उसको क्या बनाएंगे? प्लस में। तो भाजक क्या है? 6। 6 में से -2 गया तो शेषफल 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब प्लस प्लस लोगे तो भी शेषफल 4 आएगा, माइनस माइनस लोगे तो भी शेषफल क्या आएगा? 4। फिर से बताता हूं, -3 -5 -8 होगा। 6 से बड़ा है, 6 से किसी भी नंबर में भाग देते हो तो क्या शेषफल कभी 6 के बराबर या उससे बड़ा आ सकता है? 6 से भाग देने पे शेषफल हमेशा 6 से कम ही आते हैं, समझो आप। 5 से भाग देने पे शेषफल हमेशा 5 से, 10 से भाग देने पे शेषफल हमेशा 10 से कम। तो 6 से भाग देने पे शेषफल हमेशा 6 से कम आना चाहिए। 8 है तो फिर से चेन चलानी पड़ेगी आगे। 8 में 6 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 2। माइनस रहने दो वैसा का वैसा। अब हम जानते हैं 6 से छोटे का उद्देश्य तो पूरा हो गया, लेकिन शेषफल हमेशा प्लस आता है, तो माइनस को प्लस कैसे बनाओगे? भाजक में से हटा दो। 6 में से 2 गया तो शेषफल क्या आएगा? 4। तो माइनस माइनस लेने पे भी सही शेषफल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब प्लस और माइनस ले लो, इधर का शेषफल प्लस वाला ले लो, इधर का शेषफल प्लस वाला कौन है? +3। और इधर का शेषफल माइनस वाला कौन है? +3 -5 -2 आएगा। -2 को बदलोगे आ जाएगा +4, आ रहा है इससे भी +4 शेषफल। मैं आपको ये बता रहा हूं, प्लस प्लस शेषफल लोगे तो भी शेषफल सेम आएगा, माइनस माइनस शेषफल लोगे तो भी शेषफल सेम आएगा, प्लस माइनस शेषफल लोगे तो भी शेषफल सेम आएगा 4, और माइनस प्लस शेषफल लोगे तो भी शेषफल सेम आएगा 4। तो माइनस में क्या लोगे? इधर से बोलो, बोलो क्या लोगे? प्लस में क्या लोगे? 1। -3 + 2 -2 आ रहा है, -2 से फिर से 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो प्लस प्लस लो, माइनस माइनस लो, माइनस प्लस लो, प्लस माइनस लो, हर केस से शेषफल क्या आएगा? 4। अब सवाल उठता है कि सर जब प्लस प्लस से ही आ जा रहा है तो इतनी रामायण कथा क्यों करवा रहे हो? जब प्लस प्लस से ही शेषफल 4 आ गया तो इतना क्यों करवा रहे हो? इसलिए कि जब बड़े बड़े नंबर आएंगे ना, तो बड़े बड़े नंबर में जब इससे शेषफल लेंदी होगा तो इससे शॉर्ट में आ जाएगा सीधे। बड़े बड़े डेटा के साथ डील करने के लिए चारों तरीके से हमें निकालना आना चाहिए। समझ आ रही बात? तो जब भी 2 नंबर होंगे तो प्लस प्लस ले लो, माइनस माइनस ले लो, प्लस माइनस माइनस प्लस। आप ऐसे मत देखो, आप ये बताओ आपको समझ में आई कि नहीं आई बात? आ गई। और 4 वेराइटी बनेगी कि नहीं बनेगी? हमेशा प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस। समझ आ रही बात?
क्लियर, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, सबके हो गए? क्या आएगा इसका? शेषफल निकाल के गुणा करना है। देखो हमारा उद्देश्य होता है हमेशा छोटा वाला, जो छोटा शेषफल आ रहा है वो लो। प्लस माइनस इसलिए सिखाया ताकि छोटे छोटे नंबर में काम खत्म करना है। अच्छा, पॉजिटिव शेषफल क्या आएगा 45 में, और नेगेटिव भी क्या आएगा 3, दोनों ही बराबर आ रहे हैं तो कोई भी ले लो। उद्देश्य है हमेशा छोटा वाला शेषफल चुनना, दो में से कौन सा चुनना? छोटा, ताकि छोटे छोटे में काम हो जाए। अच्छा, इधर से प्लस का भी 3 माइनस का भी 3, तो फिर प्लस का 3 ही ले ले फाइनल। अच्छा, इधर से प्लस का शेषफल क्या है 1, और माइनस का शेषफल क्या आएगा 5, तो 5 और 1 में से छोटा वाला 1 ले ले, तो 3 गुणा 1 3, तो शेषफल 3 आएगा। गुणा है तो बीच में क्या करोगे? गुणा। 45 में 6 से भाग देंगे, शेषफल 3 आएगा कि नहीं आएगा? 67 में 6 से भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? बीच में गुणा होगा तो गुणा करोगे, 3 एकम कितना है 3, तो शेषफल 3 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे आप जब से मैंने शेषफल पढ़ाना चालू किया, जब से आप मेरे को अजीब तरीके से क्यों देखना चालू कर दिया? समझ में नहीं आ रहा है क्या? 3 एकम, हाँ क्या -2 से 4 कैसे आया? जब भी नेगेटिव शेषफल आए तो भाजक में से माइनस कर दो उसको। भाजक क्या है 6, 6 में से 2 गया तो नेगेटिव 3 आता, तो 6 माइनस 3 3। जब भी नेगेटिव शेषफल आए जिससे भाग दे रहे हो उसमें से घटा दो तो सही आ जाएगा। ऐसा, ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? आप तो बस नेचुरली शेषफल निकालो, माइनस के चक्कर मत पड़ो। आप तो प्लस प्लस वाला निकालो। 45 में 6 से भाग देके शेषफल 3 आएगा कि नहीं आएगा? लिखो 3। 67 में 6 से भाग देके शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? लिख दो। और बीच में गुणा है तो गुणा करोगे, 3 एकम 3, 6 से छोटा है ना, यदि 6 से बड़ा आएगा तो फिर 6 से भाग देके आगे चेन हम चलाएंगे। छोटा आ रहा है तो शेषफल हो गया। आ गई समझ में? ठीक है, हाँ प्लस, खत्म कहानी। अभी लाऊंगा मैं, सब लाऊंगा। निकालिए शेषफल, शेषफल निकालो जल्दी से। एक आएगा, एक नहीं 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 नहीं, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आ रहा है। 3 मिटा दो इसको। किस किस का है 3 बताइए? 4 के भाग के नियम का यूज करें। 4 का भाग का नियम आपको अनुमति देता है कि लास्ट के 2 काफी है, लास्ट के 2 काफी है। समझ आ रही बात? अच्छा, 4 से 77 में भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा। इधर भाग देंगे 3 आएगा, तो 1 गुणा 3 3। 99 में 4 से भाग दोगे 3 शेषफल आएगा। ओरली नहीं इमेजिन कर सकते तो भाग दो 99 में 4 से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौक 16 आएगा शेषफल 3, इधर शेषफल 3, इधर शेषफल 1, 3 एकम 3 आएगा शेषफल 3। समझ आ रही है बात?
निकालिए शेषफल। तीन आएगा, 3। 4 का भाग का नियम ध्यान रखे, पूरे नंबर में भाग देने मत भिड़ जाना, लास्ट के 2 अंक। इसमें भाग देंगे 4 से, कितना शेषफल आएगा? 1। इधर 3, तो 1 इंटू 3 3। निकालिए, ये सवाल रहा। इधर से 3 शेषफल है, इधर से 13 एकम 13, 13 एकम 13, 9 आएगा। 9 तिया 27, 27 में फिर 13 से छोटा नहीं हुआ ना, फिर 13 से भाग दो, 1 आएगा शेषफल। भाग दो 913 में 13 से, आ रहा है शेषफल 3। 15 17 में 13 से भाग दोगे, भाग दो अलग से, आ रहा है शेषफल 9। 9 तिया 27, 13 से छोटा नहीं हुआ तो फिर चेन को आगे बढ़ाएंगे, 13 से फिर भाग देंगे, 13 दूनी 26 आएगा शेषफल 1। समझ रहे हो? ठीक है। पच्चीस का भाग का नियम, लास्ट के 2 अंक। 25 का भाग का नियम क्या अनुमति देता है? लास्ट के 2 अंक काफी है। कितना? 19 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2, 19। नहीं 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 रुको, 6 आएगा, 6 प्लस का 6, 6 आएगा। हाँ देखिए, कितना? 10 थोड़े ना आएगा, 6 आएगा।
देखो किस किस का है 6 बताइए। अब देखो 25 से 48 में भाग देंगे, शेषफल -2। अच्छा 25 दूनी 50 है कि नहीं, 2 पीछे 48, -2 आ रहा है शेषफल। और प्लस का शेषफल यदि निकालोगे तो वो तो 23 आएगा। तो इतना बड़ा शेषफल लोगे तो रिजल्ट तो बड़ा हो जाएगा ना। अच्छा 25 दूनी 50, 2 पीछे है कि नहीं 48, तो शेषफल -2 आएगा कि नहीं आएगा, या फिर प्लस का शेषफल 23 आएगा। 48 में 25 से भाग दोगे, शेषफल 23 आएगा कि नहीं आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, 23 शेषफल उठा के करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, 2 शेषफल उठा के करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। लेकिन 23 लेके करोगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन 2 लेके करोगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, छोटा। तो नेगेटिव शेषफल किस लिए सिखाया, यहाँ आपको इंपॉर्टेंस पता चल रहा है ना, पता चलेगा यहाँ से, ठीक है। 25 से 26 में प्लस का 1 आएगा, 25 से 26 प्लस का 1, या फिर नेगेटिव -24, तो नेगेटिव लेने से बड़ा वाला मतलब ही नहीं है। प्लस और माइनस में से उसको चुनना है जो छोटा है। समझ आ रही बात, क्लियर। यहाँ आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। यहाँ -3, 25 से कम 25, 22, 3 कम -3 शेषफल आएगा, या फिर प्लस का 22, तो 22 थोड़े ना लेंगे इतना बड़ा, हम छोटा लेंगे, इसलिए क्या लेंगे, माइनस। तो नेगेटिव शेषफल क्यों लेने पड़ रहे हैं, समझ आ रही बात आप लोगों को, क्यों लेने पड़ रहे हैं नेगेटिव शेषफल, समझ आ रही है। एक बार आप पॉजिटिव शेषफल से करके देख लो सवाल कहाँ जाएगा आपका, और नेगेटिव शेषफल लोगे खत्म हो जाएगा। तो -2 इंटू +1 इंटू -3, -2 इंटू +1 इंटू -3, प्लस का 6 आ रहा है, तो बस शेषफल 6 आ गया। अब आप यदि प्लस का शेषफल लेते हो तो यहां से 23 लोगे, यहां से 1 लोगे और यहां से 22 लोगे। अब इसको गुणा करोगे तो लेंदी जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो नेगेटिव शेषफल का महत्व समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। +6 इसको गुणा करके करोगे ना तो वो भी यही आएगा। 23 इंटू 22 लेके करोगे, 25 से भाग दोगे तो भी कितना आता है, 23 इंटू 22 506, इसमें 25 से भाग दोगे आएगा ना 6 शेषफल, क्लियर, ठीक है। मिटा दो इसको, बोलिए रफ कर दो क्या, है ना। क्या 48 की जगह यदि 50 होता, अच्छा 48 की जगह 50 होता तो शेषफल 0 आ जाता पूरे का, क्योंकि 50 25 से यहां शेषफल 0 आ जाता। 0 के इंटू में कोई भी हो सब 0। यदि गुणा में किसी एक का शेषफल 0 आ गया तो फिर इंटू में बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है, सबको क्या कर देगा वो 0। मिटा दो इसको, ध्यान से सीखना, ये शेषफल ना बहुत दिक्कत देते हैं। अभी धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। टाइम बता दो, 4:30 कि क्रॉस हो गया, शेषफल बताइए। क्या आएगा, 1। 4 की घात 5 को खोल लो ना, 4 इंटू 4 इंटू 4 5 बार। हर केस में शेषफल 1 1 1 1 आएगा 5 ही बार भाग देने से, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, चार की घात 5 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, भाग दीजिए 3 से, यहां भाग देंगे शेषफल 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा शेषफल। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि पावर 100 हो जाती तो क्या 100 बार लिखते आप इसको। अब सुनना, यहां से सीखो जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, है ना। शेषफल 1 की घात 5 आ रहा है क्या, और फिर इसको क्या लिख दोगे 1 आ रहा है। तो अब सुनो मेरी बात, क्या करना है, अब इस सवाल को कैसे हल करोगे आप, 3 से 4 में भाग दोगे शेषफल क्या आएगा 1, तो सीधे 1 की घात 5,
यही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो सीखो कैसे करना है, पावर वालों के साथ शेषफल में कैसे डील करना है। पावर को मत देखो, उसके अंदर कौन है उसको देखो, उसमें भाग दे के 3 से 4 में भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा, 1 की घात 5, तो बस 1 शेषफल हो गया। समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूं, वही चीज हो रही है। तो उसको मैंने पहले ऊपर करके बताया बेसिक तरीके से, फिर उसको में से करेंगे। समझ आ गई बात, क्लियर है? तो कितना आएगा शेषफल? 1 आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए यहां पर आगे, बताओ कितना आएगा? 5 से 6 में भाग देंगे, 1 की घात 100 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक, आएगा ना अभी आगे, रुकिए ना। शेषफल जो निकालने वाली बात है ना, दुनिया के किसी भी नंबर का शेषफल निकाल दें, ये बहुत टफ है। जितनी विधियां बनी है ना, उसी विधियों के आधार पे शेषफल वाले सवाल बनेंगे। समझ आ रही बात? ठीक है, किसी भी रैंडम का आप शेषफल निकाल दे जादुई तरीके से, ये चीज नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा उसके पीछे। तो जितने सवाल बने हैं वो उसी बेसिस पर बने हैं कि जहां तक शॉर्ट अप्रोच मेथड शेषफल निकालने के हैं। इसको मिटा दूं? हाँ लगेगा, अभी लगेगा। देखिए इसको मिटा दूं क्या? प्लस हो जाएगा। 4 से 3 में भाग देंगे, शेषफल -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब 4 से 3 में भाग देंगे तो पॉजिटिव शेषफल तो 3 खुद ही है, जब भाग नहीं जाता तो खुद ही शेषफल होता है। तो नेगेटिव शेषफल कितना आएगा? माइनस। तो नेगेटिव छोटा है, पॉजिटिव छोटा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव लेंगे, -1 की पावर 100 1 हो जाएगा, तो शेषफल 1 हो गया। छोटा होना चाहिए। ऑड पावर होती तो -1 ही आता। माइनस में कभी शेषफल नहीं होता। 3, जब भी माइनस में रिजल्ट आए उसको पॉजिटिव बनाना है, भाजक में से माइनस करके। अच्छा, -1 की घात 59 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्या? -1 की पावर 59। क्लियर है ना? इसका रिजल्ट तो -1 ही आएगा, लेकिन माइनस में कभी नहीं होता शेषफल। तो 4 में से 1 माइनस करें आप, तो शेषफल क्या आएगा? तो नेगेटिव शेषफल को पॉजिटिव कैसे बनाना है? भाजक में से क्या कर दो आप? माइनस। डिवाइजर में से क्या कर दो? माइनस। आपको घात को नहीं देखना, सिर्फ वहां देख के शेषफल निकालना है, फिर घात को खोलना है। समझ आ रही है बात? ठीक। वन आएगा, 1 शेषफल 1। अब सुनना मेरी बात, ध्यान दीजिए आप लोग, है ना? देखो अभी तक जितने भी सवाल हमने किए, ऊपर और नीचे में 1 का अंतर था। ऊपर और नीचे में 1 का अंतर था, इसमें 1 का अंतर नहीं है।
जब एक का अंतर नहीं हो तो उसमें दिमाग लड़ा के आपको ऊपर और नीचे में एक का अंतर बनाना ही है। सवाल को हल करने के लिए जब ऊपर और नीचे में एक का अंतर ना हो तो उसमें पावर को खोल के कुछ दिमाग लड़ा के हमें उसको एक का अंतर बनाना ही है। अब सुनना कैसे बनेगा। अच्छा 7 में 5 2 की घात 100 हो जाएगा क्या ये? 7 में जब 5 से भाग दोगे तो 2 की घात 100 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा 5 से छोटा नहीं है ना ये, तो 2 की घात 100 को शेषफल नहीं बोल सकते। 1 की घात 100 होता तो 1 हो जाता, 5 से छोटा है 1 इसलिए एक शेषफल है। 5 से भाग देने पे शेषफल हमेशा 5 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? 2 की घात 100 5 से छोटा नहीं होता, 2 की घात 100 तो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो फिर से चेन चलेगी आगे, फिर से नीचे 5 लगा दूं एक बार और। 7 में 5 से भाग दिया 2 की घात 100 शेषफल नहीं है, तो 2 की घात 100 में फिर से 5 से भाग देना पड़ेगा क्या? तो इसको ऐसा लिख लोगे आप, जब तक 5 से छोटा नहीं आ जाए तब तक बार बार शेषफल निकाल के 5 से भाग देते जाएंगे। अब 2 की घात 100 में 5 से भाग दोगे, अभी भी देखो अंतर 3 है दोनों में अंतर क्या 3 नहीं, -3 कर लोगे तो -3 की घात 100 वो तो 2 की घात 100 से बड़ा हो जाएगा। फिर शांति रखें, अभी भी अंतर 1 नहीं है ना। अच्छा ऐसा नहीं लगता इसको 4 बना सकते हम 2 की जगह, तो 4 और 5 अंतर 1 हो जाएगा, तो 4 की घात 50 लिख सकते हो क्या इसको ऊपर आप? 2 की घात 100 को 4 की घात 50 लिख सकते हो क्या? चलो मत लिखो, नहीं आया आपको। 2 की घात 100 को 2 की घात 2 ऐसे लिख सकते हो क्या? घात 100 को लिख सकते हो? तो बताओ 2 दूनी 4 की घात 50 हो गया कि नहीं हो गया ये? अच्छा अब हम जो चाह रहे थे वैसा पिक्चर बन गया अंतर 1 वाला। अब आ जाएगा उत्तर। तो जब भी दोनों में अंतर 1 नहीं हो तो कुछ भी करके अंतर 1 बनाना है, और सवाल दिया ही वैसा जाएगा कि अंतर आप 1 बनाने लायक हो या बना सके। ऐसा ही डेटा देगा वो जिसका अंतर 1 आप बना सके। समझ आ रही बात? कुछ भी दिमाग लड़ा के, है ना। तो अंतर 1 बनाना है, अब इसके ऊपर काम करना, बस यही शेषफल है, शेषफल यहां खत्म हो जाएगा। अंतर 1 बनाने में दिमाग लड़ाना है। तो अब देखो, अब भाग दो, -1 की घात 50 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा -1 की घात 50, -1 की घात 50 प्लस का 1 हो जाएगा। तो फाइनली शेषफल क्या आया? 1। कॉपी करो। हाँ किसको? संघर्ष को, स्ट्रगल बोलेंगे ना, स्ट्रगल। अंग्रेजी क्यों पूछ रहे हो आप मैथ्स के टीचर से? अच्छा ये खेल खेलना समझ में आ रहा है आपको? कैसे अंतर 1 बनाएंगे, बस इसी खेल पे ध्यान दो अब। अरे इधर इधर इधर, ये देखो, ये खेल खेलना समझ में आया? 1 का अंतर बनाने वाला, बस यही खेल खेलना है। 2 की घात 100 डिवाइडेड बाय 7, खेलिए, कुछ ऐसा करो। अच्छा नीचे तो कुछ कर नहीं सकते आप, पावर है ही नहीं, जो भी कर सकते हो चेंजेस वो ऊपर ही होगा। यदि यह 7 है तो 7 से 1 ज्यादा या तो 8 बनाओ, या फिर 7 से 1 कम 6 बनाओ। देखो पावर खोल के कुछ हो रहा है क्या? हाँ 6 नहीं आएगा। टू आएगा, 2। अच्छा इसको 8 बनाओ, तो 8 तब बनेगा जब पावर 3 बनेगी, और 100 तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं। अब क्या करोगे? अरे 2 की घात 3 से 8 बनेगा ना। क्या 16 बना दे?
बना लो 16 बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 16 बना लो, उससे हो जाएगा, लेकिन उससे 1-2 बार और चलाना पड़ेगा फिर आगे। क्या बोल रहे हो? क्या नहीं दिख रहा है? ये अब सुनिए, 8 तब बनेगा जब 2 की घात 3 बनेगा, तो 2 की घात 1 अलग कर लो, 2 की घात 99 अलग कर लो, अब बन जाएगा 3। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 2 की घात 1 इंटू 8 की घात 33, दो की घात 99 को आप 2 की घात 3 की पावर 33 ऐसा लिख सकते हो क्या? बोलो लिख सकते हो ऐसा? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो लिख लें इसको ऐसा, बिना दिमाग लड़ाए कुछ नहीं मिलेगा, है ना? ये तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है? अब देखो, गुणा में कैसे शेषफल निकालते हैं? शेषफल निकाल के गुणा कर दे। अरे गुणा में कैसे शेषफल निकालते? दोनों ओर शेषफल निकाल के गुणा कर दे कि नहीं कर दे? कर दे। तो इधर का शेषफल तो 2 खुद ही हो जाएगा, 7 से 2 में भाग जाएगा नहीं, तो 7 से 2 में भाग दोगे, 2 खुद ही शेषफल हो गया। तो इधर का शेषफल 1 आएगा, आप जानते हो, तो 2 एकम 2। 7 से 2 में भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं, 2 खुद ही शेषफल हो गया। 7 से 8 में भाग दोगे 1 की घात 33 आएगा, 1 की घात 33 एक ही होता है, अलग से दे दो। 8 की घात 33 में 7 से भाग दोगे तो 1 की घात 33, 1 की घात 33 एक ही आएगा। तो इस केस का शेषफल, इस केस का शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 एकम क्या हो गया? 2। तो शेषफल क्या आएगा? 2। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? क्या हो जाएगा? शेषफल 2। 16 बना के भी कर सकते हो, उससे बता देता हूं नीचे। इधर देखो 16 वाला केस, इसको 2 की घात 4 और 7 ऐसा लिख सकते हो। 16 के लिए 2 की घात 4 चाहिए, तो 25 चौक 100 तोड़ सकते हो 100 को ऐसे, तो 16 की घात 25/7 हो गया। ये हो गया कि नहीं हो गया? अब 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, तो 2 की घात 25 हो जाएगा। ये 16 में 7 से भाग दोगे तो 16 में 7 से भाग देने से शेषफल 2 आएगा कि नहीं आएगा? 16 में 7 से, फिर से रामायण कथा तो वही करनी पड़ेगी। आपका 2 शेषफल कैसे आ गया? आपने इसी रास्ते से लाया था 2 शेषफल, आगे कैसे किया? किसमें? 2 की घात 25 में 7 से भाग देंगे, कैसे? एक मिनट, तो 7 में से 2 गया तो 5 बचा। एक मिनट रुको, 2 की घात 25 शेषफल आया ऐसा बोल रहे हो आप? अभी शेषफल क्या आया आपके अनुसार? 2 आया। 2 थोड़ी ना है, 2 की घात 25 है, शेषफल थोड़ी ना है 2। ये शेषफल नहीं है, वो गलती से आ गया आपका सही। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इधर भी करोगे ना तो इधर भी वही रामायण कथा फिर से करनी पड़ेगी आपको। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? देखो फिर 7 से भाग दोगे इसमें, तो फिर इसको 8 तो बनाना ही पड़ेगा आपको। समझ आ रही बात? फिर से 8 बनाओगे तो 1 2 को अलग तोड़ोगे और फिर एक तरफ 2 की घात 24 कर लोगे। 2 की घात 24 को 8 की घात 8 लिख सकते हो आप। तो बात तो वही होगी, इधर 2 शेषफल, इधर 1 शेषफल, 2 एकम 2। तो मत करो इससे। देखो आंसर किसी भी रास्ते से आएगा, सही कर रहे हो तो। समझ आ रही बात? क्लियर? कैसे किया ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आप करके दिखाइए। क्या टाइम क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है। किस किसने नाम नहीं लिखा इसमें? हाँ, निकालिए इसका शेषफल, इसका निकालो।
6 -1 थोड़ी ना आएगा, वो +1 आएगा। किस किस का आ रहा है? 6। दोनों तरफ शेषफल निकालो और जोड़ दो। बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जैसा साइन है वैसा ऑपरेशन लगाना है। इंटू मत कर देना। प्लस है तो शेषफल निकाल के प्लस, माइनस है माइनस, इंटू है तो इंटू। अच्छा, इधर का शेषफल तो 5 ही हो जाएगा, है ना, और इधर का शेषफल 1 आएगा। 68 से 67 में भाग देंगे तो -1 की पावर 68 है ना। एक का अंतर दोनों में, तो -1 की पावर 68, -1 की पावर 68, इवन पावर है तो 1 ही हो जाएगा। इधर का शेषफल 1, इधर का 5, तो 1 + 5, आंसर कितना आएगा? 6 आएगा क्या आंसर? 6। 67 की घात 68 में 68 से भाग दे लोगे ना आप। -1 की पावर 68, तो शेषफल क्या आएगा? 1। तो इसका शेषफल 1 है, इसका 5 है। 1 + 5 कितना आएगा? 6। आएगा क्या? 6। बोलो क्लियर है? ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? अंतर 1 बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंतर 1 बना रहे हैं। यहां तो बनाने की जरूरत नहीं थी। इतनी स्पीड से तो आ ही नहीं सकता, पहली बात तो ये। एक का अंतर बनाना है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या बनाना है? 1। इस पे ध्यान दो बस। आप तो करो, क्या करोगे? क्या? नहीं, 7 नहीं आएगा। आप अंतर 1 बना पाए कि नहीं बना पाए, ये बताओ पहले। अंतर 1 बना पाए? नहीं बना। किसी का अंतर 1 बन पाया कुछ करके? किसी का बना हो तो बोलो अंतर 1 बना पाए दोनों संख्या का। बना इधर से क्या? नहीं बना। बना है अंतर 1? कैसे बना? पांच से काट देंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, सीखना चाहिए आपको। ऐसा लिख सकते हैं इसको, 5 से 5 बार, 5 से 24 बार। तालियां नहीं, सीखें, एग्जाम में आएगा। इधर देखो, सुनो, काट सकते हैं आप शेषफल निकालने वाले केस में काट सकते हैं, लेकिन शेषफल आने के बाद जिससे काटा है उसका गुणा करके सही शेषफल आएगा। आपने दोनों नंबर को 5 से भाग देके छोटा कर दिया ना, तो फिर 5 से भाग देके छोटा करने के बाद जो शेषफल निकालोगे वो शेषफल भी छोटा ही होगा। ओरिजिनल शेषफल लाने के लिए वापस आपको जिससे भाग दिया था उससे क्या करना, लास्ट में रिकवर करने के लिए गुणा करना है। आप काट रहे हो मतलब आप दोनों नंबर में 5 से भाग दे दिए, तो अब इस आधार पे जो शेषफल आएगा उस शेषफल में वापस 5 का गुणा करके आप रिकवरी करेंगे। तो चलिए अब इसका शेषफल तो निकाल ही सकते हो आप।
इधर से 5 ही शेषफल आ जाएगा, गुणा में शेषफल निकाल के गुणा कर देंगे, इधर शेषफल 5 ही आएगा और इधर से 1 आएगा, तो 5 एकम 5 आएगा, 5 शेषफल बनेगा। लेकिन क्योंकि 5 से काटा था, 5 में 5 का गुणा करेंगे, शेषफल आएगा 25। यहां से शेषफल 5 आएगा और यहां शेषफल 1 आएगा, तो 5 एकम 5। तो शेषफल कितना आएगा? 5। सॉरी 5 नहीं, 5 में फिर आप किसका गुणा करेंगे? 5 का। ऐसा तो नहीं सोच रहे कि ये हमारे बस की नहीं है, ज्यादा हो गई। ऐसा सोचोगे तो फिर विकल्प नहीं आपके पास ऐसा सोचने का। ये आया समझ में? आया क्या किया मैंने? काटने के बाद फिर वापस उसको रिकवर करना है। एक और सवाल ऐसा ही देता हूं, करके दिखा दो। इसका 25 आएगा ना, 1 क्यों आएगा? 120 से भाग दे रहे हो आप। वो 24 तो नकली था, उस नकली के हिसाब से नकली शेषफल 5 आया था। शेषफल को असली बनाना 120 के हिसाब से, तो 24 पंजे 120, तो 5 पंजे 25। हाँ करें इसको। नहीं 12 नहीं आएगा, 18 आएगा, 18। किस किस का आ गया 18? हाँ किस किस का 18? अच्छा 2 के पहाड़े से काट दे तो 18 17 बनेगा। ऐसा लग नहीं रहा आपको? 18 17 बन जाएगा। एक 18 बाहर लो इसमें से, यहां से मत उड़ा देना सीधे, एक 18 बाहर लेके कटेगा। इधर 9 ही शेषफल आएगा और इधर 1 शेषफल आएगा, तो 9 एकम 9। ये 9 क्या है? सही कैसे बनाएं? क्या गुणा करूं 9 में? अच्छा यहां हमने सही शेषफल बनाने के लिए 5 का गुणा किया था, यहां 2 का कर रहे हैं। ऐसा क्यों? यहां सही बनाने के लिए 5 का गुणा किया था, यहां 2 का कर रहे हैं, क्योंकि यहां हमने 2 के पहाड़े से काटा है, यहां हमने 5 के पहाड़े से काटा था, इसलिए 5 से यहां 2 से। तो 9 दूनी 18। टाइम बताइए।
कितना बचा है? 2 मिनट बचे हैं। मिटा दूं इसको? हो गया ये? रफ कर दूं? मिटा दूं? तो समझ में आया अंतर एक कैसे बनाएंगे, या तो भाग दे के या फिर वैसे, ठीक है। निकालिए शेषफल। बताओ। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन ऐसा है कि इसका शेषफल 12 से छोटा आएगा, ये हिंट दे सकता हूं बस। नो आएगा, नो। या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 6 आएगा। आएगा ऐसे शेषफल? ये खोलोगे तो 6 है ना, 6 में 12 से भाग दोगे, 6 खुद ही शेषफल है। ये 2 एकम 2 है, 2 में 12 से भाग दोगे, 2 खुद ही शेषफल है। 1 है, 1 खुद ही शेषफल है। और यहां से सारे शेषफल 0 हो जाएंगे आगे तक, तो ओवरऑल शेषफल 9 आएगा। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, 6, 7, 8 अप टू अनंत सब 0, बस ये यहीं तक शेषफल आएगा 9। फैक्टोरियल 4 को खोलोगे तो 12 से पूरा कट जाएगा ना। फैक्टोरियल 4 को खोलोगे 4, 3, 2, 1 तो 12 से पूरा ही कट जाएगा ना, शेषफल 0। और फैक्टोरियल 4 के बाद हर एक फैक्टोरियल में 4, 3, 2, 1 तो आएगा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो सबका 0 हो जाएगा। समझ आई बात? सबको नहीं यही है समझ में, सबके बस की थी नहीं तो सबको नहीं यही समझ में आ गई। नहीं अभी थोड़ी ना मिलेगी, मिलेगी मिलेगी।